आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता है कि अभी जो भी अवकाश लिए जा रहे हैं वो ऑनलाइन EHRMS पोर्टल, मानव संपदा पोर्टल के थ्रू लिए जा रहे हैं। इसमें जो भी शिक्षक साथी हैं वो सभी अपना CL, जिसे कैजुअल लीव कहते हैं, आकस्मिक अवकाश, मेडिकल या फिर CCL वगैरह ले रहे हैं, लेकिन उन्हें अर्न लीव लेने का अभी तक तरीका नहीं पता है। बहुत सारे लोग अभी तक अपनी अर्न लीव ले ही नहीं पा रहे हैं, उन्हें उसका सही तरीका नहीं पता है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप अर्न लीव ले सकते हैं, उसके लिए क्या फॉर्म भरना है, क्या करना है और पोर्टल पर किस तरीके से अपलोड किया जाएगा। साथियों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जिस किसी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, ये हमारे सामने फॉर्म खुला हुआ है, जिसके थ्रू आप ये पहले फॉर्म भरेंगे, फिर उस भरे हुए फॉर्म को मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। देखते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन अर्जित अवकाश अर्न लीव के लिए आवेदन पत्र। ये फॉर्म जो है इसको आपको ऑफलाइन प्रिंट करना है। ध्यान रहे, अर्जित लीव EL हेतु इस आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करें। नोट दे रखा है कि यह पूरी तरह से भरने के बाद ही मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। अगर आप गलत करते हैं तो आपका ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहला है आपका आवेदिका का नाम। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। पद नाम सहायक अध्यापक या फिर प्रधानाध्यापक, जो भी आपका पद है उसका नाम डालना है। अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इसके बाद अपना EHR कोड, जो मानव संपदा कोड कहते हैं जिसे, विद्यालय का नाम, फिर उसके बाद विकास क्षेत्र का नाम, अपनी जन्म तिथि, इसके बाद प्रथम नियुक्ति की तिथि और स्थायी होने की तिथि। अगर आप शिक्षा मित्र से लगे हैं तो आपको यहाँ पर प्रथम नियुक्ति तिथि जो आपके शिक्षा मित्र में जहाँ आपने स्टार्ट किया था वो डाली जाएगी, और उसके बाद स्थायी होने की तिथि जब आपने सहायक अध्यापक के पद पर आपका नियुक्ति हुई है उस दिन डाली जाएगी। अगर आप सहायक अध्यापक हैं या प्रधानाध्यापक हैं तो आपका सिर्फ ज्वाइनिंग डेट ही, आपका स्थायी तिथि और प्रथम नियुक्ति तिथि दोनों एक ही होंगी। अब इसके बाद अवकाश की अवधि आपको 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन जब से लेना है, दिनांक से दिनांक तक है। रविवार या अन्य कोई अवकाश होने से पहले या बाद में यदि है तो आपने अगर 4 दिन का लिया है और उसके बीच में या फिर उससे आगे पहले कोई अवकाश है तो आप यहाँ पर उल्लेखित कर दें। अगर नहीं करते हैं तो फिर वो आपका बीच के जो अवकाश या पहले के अवकाश हैं वो सारे के सारे काउंट हो जाएंगे और आपका EL कम हो जाएगी। तो ये अवश्य ध्यानपूर्वक भरें। प्रयोजन जिसके लिए अवकाश आवश्यक है, आप क्यों ले रहे हैं, पिछली छुट्टी से वापसी की तिथि और उस छुट्टी का स्वरूप तथा अवधि। आपने लास्ट टाइम कौन सी छुट्टी ली थी, वो कब वापस स्कूल आए थे और छुट्टी किस तरीके से ली थी और उसके कितने दिन की ली थी। अर्थात आपने अगर CL ली है तो यहाँ पर आपको पहले डालना है कि किस डेट को आपने CL ली थी, उससे अगले दिन आप वापस आए थे, वो डालना है। अगर आपने ली थी 28 अक्टूबर की तो यहाँ पर 29 अक्टूबर डाला जाएगा, क्योंकि वापसी की तिथि पूछ रहा है। और छुट्टी का स्वरूप, आकस्मिक अवकाश, मेडिकल, CCL जो भी आप है वो डाला जाएगा, और अवधि कितने दिन की छुट्टी आपने ली थी वो तीनों चीज़ें एक इसमें भरा जाएगा। छुट्टी के दौरान का पता कि आप जब छुट्टी ले रहे हैं EL तो आपका से संपर्क कहाँ किया जा सकता है वो आप भर के, इसके बाद फिर शपथ पत्र में मैं अपना नाम घोषणा प्रमाणित करती हूँ कि प्रार्थी द्वारा कुल सेवावधि वर्ष कितने दिन आपने नौकरी की है के आधार पर प्राप्त अर्जित अवकाश, जितने आपके अर्जित अवकाश अभी तक मानव संपदा पोर्टल पर शो कर रहे हैं वो डाला जाएगा। में से इतने दिन, 2, 4, 6 जो भी दिन है वो डाल के जितने दिन के आप अवकाश ले रहे हैं कि अर्जित अवकाश का उपभोग किया जा चुका है, आप जो पहले कर चुके हैं वो डालना है। अगर आपने नहीं किया है तो 0 डालेंगे। उसके बाद आपका खाली स्थान, अर्जित अवकाश, EL अवशेष हैं, जितनी आपकी अवशेष बच रही हैं। अगर आपकी 9 पहले से थी और आपने अभी तक एक भी नहीं ली है तो यहाँ 0 भरा जाएगा, और यहाँ ऊपर भी आपका 9 भरा जाएगा, क्योंकि 15,000 भर्ती के लिए लोगों की 9 बची हुई हैं। सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में सच हैं, इनमें से किसी प्रकार का तथ्य गोपन नहीं किया गया है। सूचनाओं के प्रमाण मूल रूप से मेरे पास उपलब्ध हैं, जिसे कभी भी आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ दिनांक, जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं
उसका स्थान और आवेदिका के हस्ताक्षर। इसके बाद प्रधानाध्यापक की संस्तुति की जाएगी कि प्रधानाध्यापक यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं, वो छुट्टी मंजूर कर रहे हैं या फिर उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, वो सारा डाला जाएगा। इंचार्ज प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक का नाम, आपके स्कूल में प्रधानाध्यापक हैं, इंचार्ज हैं या फिर कोई प्रभारी अध्यापक है, उनका नाम आ जाएगा। उसके बाद उनके दिनांक, स्थान और हस्ताक्षर करने के बाद आप ये कंप्लीट करके अपना प्रिंट आउट जो भी आपने किया है उसको स्कैन कर लें। इसके बाद आपको मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करेंगे। तो चलते हैं मानव संपदा पोर्टल पर किस तरीके से अपलोड किया जाएगा वो देखते हैं। साथियों, हम अपने मानव संपदा पोर्टल पर आ चुके हैं। यहाँ पर लीव मॉड्यूल में जाकर माई लीव्स में आप अप्लाई लीव पर क्लिक करेंगे। अप्लाई लीव के अंदर आप फिर लीव का टाइप लेंगे, कैजुअल लीव, अर्न लीव। यहाँ पर लीव आप डालेंगे अर्न लीव और नीचे आपको शो हो रहे हैं कितने आपके ई लीव बचे हैं। इसके बाद आप कब से कब तक का ले रहे हैं। अगर आप जैसे 3 तारीख का ले रहे हैं, 3 से और 5 तक का ले रहे हैं तो 3 दिन का हो गया। इससे पहले के आपके अवकाश, 1 अवकाश या 2 अवकाश, जो भी, अगर आपने मंडे का लिया तो संडे का अवकाश है तो 1 दिन आप पहले प्रीफिक्स में डाल देंगे और उसके बाद में अगर कोई अवकाश है तो वो डालेंगे, नहीं तो 0। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप डालेंगे अपलोड, फाइल करेंगे। जो आपने फाइल सबमिट कर फिल की थी उस फाइल को चूज फाइल में जाकर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। आर यू श्योर? हम कैंसिल पर कर रहे हैं क्योंकि अभी हम सिर्फ डेमो दिखा रहे हैं। आप इस तरीके से अपने ईएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बताने की कोशिश की कि आप ईएल किस तरीके से लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा हो। तो रखते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं पिछले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।